थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तू महान है और तेरी करुणा सदा की है। हम यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। और प्रभु जो गवाही हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम विश्वास में खड़े हैं, आपके वचन में खड़े हैं और हमेशा आपके वचन को पकड़े हुए हैं। पूरी तरीके से सिर्फ आपके वचन के ऊपर हमारा भरोसा है। We trust your word and we will not give up on your word. We do exactly what you say. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे अभिषेक किया है प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए और चंगाई देने के लिए यीशु के नाम से। और प्रभु उस अभिषेक को मैं विश्वास से आजाद करता हूँ आज, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर है, जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, they will never be the same. उनका जीवन बदल रहा है, वो महिमा से महिमा में जा रहे हैं and they are increasing. सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। अभिषेक के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में रखते हैं। बड़ी अपेक्षा के साथ with great expectation हम यहाँ पर हैं। हमारा एक ही भरोसा है और वो यीशु मसीह है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। कलीसिया में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। और आज कुछ चीज़ चालू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। दिन में 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सबके पास 24 आवर्स हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास। कितना भी आपकी कितने भी आप पढ़े लिखे हों, कौन सा भी काम आप करते हैं, आपके पास 24 घंटे हैं दिन में। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दीजिए कि इस 24 घंटे को मैं सही इस्तेमाल कर सकूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो सफल हैं वो इसीलिए सफल हैं क्योंकि वो जानते हैं समय को कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि प्रभु आप हमें ये बुद्धि दीजिए और हमें बताइए कि हमें समय का कैसा इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन में हैं या फिर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं या फिर आप कहीं पर चल के जा रहे हैं, समय को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जब आप ट्रेन में हैं, ट्रेन किधर रुक गया, आप खुड़खुड़ाइए नहीं, पूरे सरकार के ऊपर गुस्सा मत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। प्रे इन टंग्स। आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, प्रे इन टंग्स। आप घर में अकेले हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। वचन को बोलिए। आप जानते हैं हम विश्वासी होने के नाते हम गरीबी को नहीं बोलते। वी नेवर टॉक पॉवर्टी। हम विश्वासी होने के नाते हम हार को बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम कहाँ से हैं? अलग प्लैनेट से हैं। उस प्लैनेट में हार को कोई जानता नहीं। क्या परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि तुम स्वर्ग के वासी हो? यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। वी डोंट टॉक फेलियर, वी डोंट डिस्कस पॉवर्टी, वी ओनली टॉक सक्सेस। हम सिर्फ सफलता के बारे में सोचते हैं, सिर्फ सफलता को देखते हैं और सिर्फ सफलता को बोलते हैं। मेक इट अ हैबिट। और अपने समय को आप बर्बाद ना करें। क्या चीज़ आप सुनते हैं, कहाँ पर आप जाते हैं, क्या चीज़ आप बोलते हैं, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आप जो 24 घंटे प्रभु ने आपको दिया है, आप बोलिए प्रभु। देखिए, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। आर्थिक उन्नति बहुत जरूरी, पैसा होना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। शारीरिक उन्नति अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। मानसिक उन्नति अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। आप जानते हैं क्या चीज काफी है? आत्मिक
उन्नति। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपकी आत्मा की उन्नति हो। इसीलिए आप जहां पर भी हैं, पौलुस ने कहा, सुनो कोरिंथ की कलीसिया, वो बोलता है कि तुम सब मिलकर, जितना अन्य भाषा में नहीं बोलता हूं, मैं अकेले तुम सबसे ज्यादा बोलता हूं। सो टॉक इन टंग्स। फॉरगेट अबाउट कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब करे जो कुछ करना है। मेरा एक ही मकसद है, मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करना। I want to develop my spirit. Financial prosperity is good, but it's not enough. Physical prosperity is good, but not enough. You see, spiritual prosperity, आत्मिक उन्नति सब क्षेत्र में फायदा देता है। So don't waste your time. अपने समय का सही इस्तेमाल करें और अन्य भाषा में बोलते रहें। आपके मुंह में, अगर मैं आपको कहीं देखूं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके मुंह में कुछ चलते रहना चाहिए। लोग रोब्रा सांतले महाशुक्य दे ग्ले ए मंदांग्र ए कुसुडला शेदे ग्रे ग्रामसो, क्योंकि मैं अपनी आत्मा की क्या कर रहा हूं? उन्नति। मैं अपनी आत्मा में 1000 गुना मजबूत हूं शरीर से ज्यादा। मेरा शरीर ऐसा है, लेकिन मेरी आत्मा बहुत मजबूत है और उसमें काम लगता है। आप जानते हैं शरीर को बनाने में मेहनत है, इट्स टफ। आत्मा को बनाने में भी मेहनत है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन को ही बोलते हैं, आप बीमारी को बोलते नहीं, आप बीमारी को डिस्कस नहीं करते, आप हार को डिस्कस नहीं करते, आप एक ही चीज बोलते हैं, चंगाई। आप एक ही चीज बोलते हैं, सक्सेस। एंड व्हेन यू डू दैट, आपकी आत्मा का उन्नति होगा। और अगर आपकी आत्मा मजबूत है, आप कोई भी चुनौती का सामना कर सकते। यू कैन फेस एनीथिंग। सो दूसरे चीजों को छोड़ दीजिए। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की उन्नति करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है, ये क्या सोचता है। मैं उठते बैठते मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। आप जानते हैं पौलुस ने जो काम किया, पौलुस चला गया, लेकिन उसका जो काम है वो अनंत काल के लिए है। 2000 साल हो गए और 5000 साल हो जाएंगे, लेकिन वो सब लोग जानेंगे कि पौलुस कौन था। What an impact! That's eternal impact, generation to generation. Eternal impact. But that comes by tongues. Okay? तो आज का विषय जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है, वो सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक वचन में जाएं, Galatians 3:29, गलाती 3 उसका 29। प्रभु आप हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने समय को सही इस्तेमाल कर सकें। प्रभु give us wisdom so we can use our time properly. I don't want to waste my time. I want to use my time properly. इसमें लिखा है, ध्यान से देखिए, और यदि तुम मसीह के हो या मसीह पर विश्वास करते हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुमने, if you are Christ, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed as according to promise. अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कौन हैं? इब्राहिम के वंश। आप सोचिए, आप जहां पर भी हैं, इस चीज को मेक इट अ रियलिटी, इस चीज को वास्तविक बना दीजिए कि आप जहां पर भी हैं, आप अपने आप को ऐसे नहीं देखते हैं, गरीब, कुछ काम का नहीं, कुछ फायदे का इंसान नहीं। आप अपने आप को वैसा देखते हैं जैसे यीशु आपको देखता है। जब यीशु आपको देखता है, वो बोलता है कि तुम इब्राहिम का वंश हो। और अभी समय आ गया है कि हम अपने आप को वैसा ही देखें जैसे वो हमको देखता है। वो बोलता है कि मैं इब्राहिम का वंश हूं, तो मैं इब्राहिम का वंश हूं। आइजक इब्राहिम का वंश था, याकूब इब्राहिम का वंश था, यहोशू इब्राहिम का वंश था, यीशु इब्राहिम का वंश था। उनके जीवन को पढ़िए कि उनका जीवन कैसा था, एक इब्राहिम के वंश का जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर यहां पर लिखा है कि अगर तुमने यीशु पर विश्वास किया है तो यीशु के द्वारा तुम कौन हो? इब्राहिम का वंश। और मैंने उसे अपने मुंह में डाला और मैं बोलने लगा, प्रभु मैं इब्राहिम का वंश हूं। आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम। इट इज दैट पावरफुल इफ यू जस्ट से इट।
Okay, now let's go to Luke. Let's go to Luke. मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ वचन पढ़ने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं. Let's go to Luke 13. Luke 13. Luke 13 उसका 10 से पढ़ेंगे. Luke 13 verse 10. लूक 13 उसका 10. ध्यान से देखिए, हम पूरा पढ़ेंगे. सबत के दिन यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहा था. नेक्स्ट वर्स. और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यहां पर हम रुकते हैं और ध्यान से सुनिए. एक स्त्री है सिनेगॉग में, उसमें क्या है, एक दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा उसमें रहने के कारण वो कुबड़ी का मतलब है वो क्या है, वो झुकी हुई है, वो सीधा नहीं हो सकती. और वचन में लिखा है कि वो कितने समय तक कुबड़ी है, 18 साल. अब जब आप घर में जाएंगे, आप 18 सेकंड के लिए आप ऐसा करके देखिए. 18 सेकंड्स. आप सोचिए कि आपको खाना खाना है ऐसे. आप सोचिए जब कोई आएगा तो आप उनको ऊपर देख नहीं सकते, आप नीचे हैं. आपका पूरा जीवन जमीन पर हो गया है. इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन. वो स्त्री 18 साल से वो दुष्ट आत्मा के कारण वो शरीर उसका ऐसा हो गया है, और वचन में लिखा है कि वो कोशिश करती थी सीधा होने के लिए, लेकिन वचन में लिखा है कि किसी रीति से, कितना भी कोशिश करने से, कितने लोगों के पास भी जाने से वो सीधा नहीं हो सकते थे. फंस गई है बंधन में. मानो किसी ने जंजीर लिया, चेन लिया और उस स्त्री को बांध दिया. वो सीधा होने की कोशिश करती है, लेकिन उस पे ये बोझ डाल दिया और वो सीधा नहीं हो सकती. 18 साल, 18 years. नेक्स्ट वर्स. यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. ओके. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत 18 सेकंड में वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी. ओके, नेक्स्ट वर्स. इसीलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं. यह सुनकर यीशु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हरेक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? नेक्स्ट वर्स. और क्या उचित न था, इस वचन को ध्यान से देखेंगे, क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम का वंश है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी या अब्राहम का वंश है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था बीमारी से, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? नेक्स्ट वर्स. जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई. आपने देखा कि यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि अब्राहम की बेटी. अब्राहम क्यों बार बार अब्राहम का जिक्र किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया था? वाचा.
उस वाचा के द्वारा यीशु मसीह आया और परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ वाचा बांधा और उस वाचा के द्वारा पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा, क्यों? ताकि यीशु मसीह आ सके। फिर प्रभु ने यीशु मसीह से वाचा बांधा ताकि आज आपके अंदर और मेरे अंदर कौन आ सके? पवित्र आत्मा। लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में कहा कि सुनो, तुम अब्राहम की बेटी हो। आज का विषय हम देखते हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पुट द फर्स्ट स्लाइड। ये पूरा महीना हम इस विषय के ऊपर सीखेंगे। वी गोना लर्न। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको इस विषय में सिखाना चाहता हूं कि चंगाई आपका अधिकार है। हीलिंग इज योर राइट। आप बीमार हैं या नहीं हैं, चंगाई आपका हक है। इसीलिए जो चीज आपका हक है उसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपका है उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं वो इतना रोते हैं कि प्रभु आप हमें चंगाई दे दीजिए। चंगाई के लिए रोइए मत, क्योंकि चंगाई क्या है? आपका हक है। चंगाई आपका अधिकार है। इसीलिए जब यीशु मसीह वो स्त्री के पास आया, उस स्त्री से उसने क्या कहा? उस स्त्री से उसने कहा अब्राहम के वंश का हक ये है कि वो हमेशा चंगा रहे, क्योंकि अब्राहम के वंश कभी भी बीमार हो नहीं सकता। आपका ये हक है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप अब्राहम के वंश हैं, और क्योंकि आप अब्राहम के वंश हैं, चंगाई क्या है? आपका हक है। डोंट क्राई फॉर हीलिंग। जो चीज आपका है उसके लिए आप रो क्यों रहे हैं? वाई डू यू स्ट्रगल? क्यों उस चीज के लिए संघर्ष करते हैं जो आपका है? डोंट स्ट्रगल फॉर हीलिंग। हीलिंग बिलोंग्स टू यू। चंगाई आपका अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा कि आप अब्राहम का वंश हैं, चंगाई तुम्हारा हक है। तुम सारा जीवन ऐसे नहीं जी सकती हो। सुनो, तुम अब्राहम के वंश हो, सीधा हो जाओ। दैट्स आउटस्टैंडिंग। जब बीमारी आपको छूने लगे तो आप बोले, तुम जानते हो तुम किसे छू रहे हो? मैं अब्राहम का वंश हूं। यीशु मसीह ने मुझे अब्राहम का वंश बनाया है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। नो सीड ऑफ अब्राहम शुड एवर बी सिक। अब्राहम का वंश कभी बीमार नहीं होना चाहिए। छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, सबको होने वाला बीमारी, सबको नहीं होने वाला बीमारी, डॉक्टर ने ढूंढ के निकाला वाला बीमारी, अब तक ढूंढा नहीं बीमारी, अब्राहम के वंश अगर आप हैं तो चंगाई आपका क्या है? हक है। हिंदुस्तान के नागरिक आप हैं, वोटिंग करने का हक आपके पास है। कोई भी आपको वोटिंग करने से रोक नहीं सकता। आप जानते हैं कौन रोक सकता है? आप खुद। मैंने फैसला किया कि मैं वोट नहीं करूंगा, मत करो। मैंने फैसला किया कि मुझे बीमार होना है, परमेश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। मैंने फैसला किया मैं अब्राहम का वंश हूं, और एक अब्राहम का वंश कभी भी बीमार होना नहीं चाहिए। इट शुड नेवर बी। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि अब्राहम का वंश, जब परमेश्वर देखता है अब्राहम का वंश बीमार है, तो परमेश्वर एक चीज सोचता है, जस्ट वन। क्यों आप वचन सीरियसली नहीं लेते हैं? परमेश्वर अब्राहम के वंश को देखता है और बोलता है, क्यों तुम विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि कोई भी अब्राहम का वंश कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए, कभी भी, नेवर। आप अब्राहम का वंश हैं। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है आज, जो लोगों को पता है या नहीं पता है, आपको पता है या नहीं पता है, आपको ये चीज समझना है, प्रभु मैं अब्राहम का वंश हूं और मैं बीमार हो नहीं सकता। आई कैनॉट बी सिक। यीशु ने, यू नो व्हाई डिड जीसस डाई? जीसस डाइड टू मेक लूजर्स? आई डोंट थिंक सो। Jesus died on the cross. He went to hell. He rose again on the third day. Why? To make us losers? No. He died to make us champions.
He died to make us champions. We are champions. और कोई भी इब्राहिम का वंश बीमार नहीं होना चाहिए. Never. Fight it. मैं इब्राहिम का वंश हूँ. उस स्त्री को यीशु मसीह ने देखा, सुनो, उससे कहा कि तुम इब्राहिम का वंश हो. तुम्हारी स्थिति ऐसे नहीं होनी चाहिए. और यीशु मसीह ने अपना हाथ रखा और वो स्त्री खड़ी हो. Remember, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं. आप इब्राहिम के वंश हैं. हमेशा अपने आप को याद दें. इतनी बार आप अपने आप को बोलिए कि जैसे मैं जानता हूं कि मेरा नाम आशीष है, वैसे ही मैं जानता हूं कि मैं इब्राहिम का वंश. मैं इब्राहिम का वंश हूं. 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 आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम. आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम. कॉलेज में आप जा रहे हैं, मैं इब्राहिम का वंश हूं. ऑफिस में आप जा रहे हैं, मैं इब्राहिम का वंश हूं. आप ऑफिस में बैठे हैं, मैं इब्राहिम का वंश हूं. आप बस में हैं, आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम. मैं इब्राहिम का वंश हूं. आई एम नॉट ऑर्डिनरी. मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं. मैं इब्राहिम का वंश हूं. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. कुछ बीमारी के बारे में कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. बीमारी परमेश्वर का काम नहीं है. बीमारी किसका काम है? शैतान का काम है. ये बहुत जरूरी है, इसे आप लिखिए. बहुत जगह पर पढ़ाया जाता है कि बीमारी कहां से आता है? परमेश्वर से आता है. परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता. आप कितने भी, अगर आपने पाप किया है या नहीं किया है, परमेश्वर कभी भी किसी को बीमार नहीं करता. वो कभी वो नहीं करता किसी को बीमार. बीमारी किसका काम है? बीमारी शैतान का काम है. जब मैं पाप करता हूं, मैंने शैतान के लिए दरवाजा खोला और वो मुझे बीमार करेगा. परमेश्वर मुझे बीमार नहीं कर सकता. परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता है. कोई बोलते हैं, सुनो, परमेश्वर ने तुम्हें कैंसर दिया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम सीखो. क्या सीखेंगे? एक व्यक्ति बीमार है, वो अस्पताल में है, वो सांस नहीं ले पाता, और वो वचन कैसे सीखेगा? बीमारी शैतान. जो भी आज आपके शरीर में है या आपके परिवार में किसको भी आप जानते हैं जो बीमार है, वो बीमार इसीलिए है क्योंकि वो किसका काम है? शैतान का काम है. सिकनेस इज द वर्क ऑफ द डेविल. कुछ एक वचन को हम देखते हैं. लेट्स गो टू 1 जॉन 3:8. पहला यूहन्ना 3:8. पहला यूहन्ना 3:8. ध्यान से देखिए. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि क्या करें? शैतान के कामों को क्या करें? नाश करे. शैतान का काम क्या था? वो स्त्री के जीवन में शैतान उसके ऊपर आया था, जिसके कारण 18 साल से वो ऐसी है. यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने शैतान के काम को क्या कर दिया? तोड़ दिया. इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीमारी किसका काम है? शैतान का काम. छोटा बीमारी, छोटा दर्द, बड़ा बीमारी, कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी, इंसान में जो भी बीमारी है, वो किसका काम है? शैतान का काम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. बीमारी शैतान का काम है. नेक्स्ट स्लाइड. बीमारी एक बंधन है. सिकनेस इज अ बॉन्डेज. आप जानते हैं वचन में लिखा है कि वो स्त्री दुष्ट आत्मा के कारण, वो स्त्री क्या हो गई? उसी पोजीशन में क्या हो गई? फिक्स हो गई. 18 साल से वो कोशिश करती है. बीमारी एक जंजीर है, क्योंकि शैतान बीमारी का इस्तेमाल करके आपको जंजीर के समान क्या कर देता है? बांध देता है. सिकनेस इज अ बॉन्डेज. ये बहुत जरूरी है जानना. बीमारी जो है ये एक बंधन है. शैतान बीमारी का इस्तेमाल करता है और आपको बंधन में डाल देता है. आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो स्त्री खाना खाना चाहती है, वो भी बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान ने बीमारी को जंजीर बना के उसके शरीर में क्या कर दिया?
फंसा दिया। और वो कोशिश कर रही है जंजीर को तोड़ने का, लेकिन टूटता नहीं। रिमेंबर, सिकनेस इज अ बॉन्डेज। बीमारी एक बंधन है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। बीमारी एक जुआ है और बीमारी एक बोझ है। सिकनेस इज अ योक एंड अ बर्डन। आप सोचिए, जो लोग बीमार हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति यहां पे आता है, एक जो चंगाई में चल रहा है वो व्यक्ति ऐसा आता है, लेकिन जो बीमार हैं उनके सर में मानो 50 किलो किसी ने रखा है, वो आते हैं तो एकदम वो बोझ है उनके ऊपर। और वो योक, आप जानते हैं योक क्या है? जुआ का मतलब क्या है? कि वो आपके गर्दन पर रखा जाता है, और जैसे गाय और बैल के ऊपर जुआ रखते हैं, वैसे ये जुआ आपके ऊपर रखते हैं ताकि आपका हमेशा क्या हो, आप नीचे हो। क्योंकि बीमारी क्या है? बीमारी एक जुआ है और बीमारी क्या है? एक बोझ है। सिकनेस इज अ योक। बीमारी एक जुआ है, बीमारी एक बोझ है। जब शैतान किसी को बीमार करता है, वो मानो एक जानवर के समान उसके ऊपर जुआ रख दिया और उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ उसके सर के ऊपर डाल दिया। बीमारी एक जुआ है और एक बोझ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीमारी एक श्राप है। सिकनेस इज अ कर्स। बीमारी आशीष नहीं है। बीमारी क्या है? बीमारी एक श्राप है। कोई खुश नहीं हो जाता, जो व्यक्ति बीमार है वो खुश नहीं हो जाता। उसको उस बात का घमंड नहीं है कि मैं बीमार हूं। ये गवाही देने वाली बात नहीं है कि मैं बीमार हूं, क्योंकि बीमारी क्या है? एक श्राप है। एनी सिकनेस, छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, किसी भी प्रकार का बीमारी अगर आपके शरीर में है तो वो क्या है? वो श्राप है। बीमारी परमेश्वर से नहीं आता है, बीमारी परमेश्वर का काम नहीं है, बीमारी अच्छा नहीं है, बीमारी एक बोझ है, वो एक बंधन है, वो जुआ है, शैतान का काम है। और बीमारी क्या है? श्राप है। आप जानते हैं कुछ लोग आराम से बोलते हैं कि आप जानते हैं मुझ में ये बीमारी है। आप में बीमारी है, वो श्राप है। इट इज अ कर्स। जो चीज आपके शरीर में है, यू आर, इतने साल हो गए, वो चीज को आपको उठा के फेंकना है, क्योंकि वो क्या है? श्राप है। इट्स अ कर्स। आप विश्वासी हैं और इतने साल से आप बीमार हैं, आप श्राप को लेकर घूम रहे हैं। थिंक अबाउट इट। यू गॉट टू डू समथिंग। आप इब्राहिम का वंश हैं, इब्राहिम का वंश होने के नाते आप शैतान के काम को लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं सबको होता है, अभी मौसम ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप कौन हैं? आप इब्राहिम का वंश हैं और आप एक श्राप को लेकर घूम रहे हैं शरीर में। आप इब्राहिम का वंश हैं और ये बोझ आपके ऊपर है, ये जुआ और ये बंधन में आप जके हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि आप इब्राहिम का वंश हैं। चंगाई आपका अधिकार है। चंगाई के लिए भीख मत मांगिए, प्रभु दे दो। चंगाई के लिए रोइए मत। चंगाई क्या है? आपका हक है। हीलिंग इज योर राइट। अभी कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनिए। ये कुछ चीज मैंने बताया आपको। ओके, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। स्पिरिट वांट्स टू डू इट अगेन। जस्ट सिकनेस इज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बीमारी क्या है? बीमारी शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, अगर आपको कहें कि बीमारी परमेश्वर ने आपको बीमार किया है, वो व्यक्ति गलत है। कोई भी हो, बीमारी परमेश्वर का नहीं, शैतान का काम है। नेक्स्ट लाइन। बीमारी एक बंधन है। शैतान बीमारी का इस्तेमाल करता है जंजीर के समान और आपको बांध देता है और आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। बीमारी एक जुआ है जो आपके गर्दन के ऊपर रखा है और बीमारी क्या है? एक बोझ है। मेरे हाथ में कोई बोझ नहीं है, मैं जल्दी चल सकता हूं, हंस सकता हूं, लेकिन मेरे सर में अगर बोझ है तो जैसा ये व्यक्ति जीवन का मजा उठाता है, मैं वैसा मजा, क्योंकि मेरे पास बोझ है। और कोई भी इब्राहिम का वंश बीमार नहीं होना चाहिए।
कोई भी इब्राहिम का वंश बीमार नहीं होना चाहिए। आज के प्रचार में आप एक चीज याद रखें, कोई भी इब्राहिम का वंश बीमार नहीं होना चाहिए। पहला सवाल, क्या आप इब्राहिम के वंश हैं? अगर हाँ तो आप बीमार नहीं होने चाहिए। You should not be sick. Okay, now I want to tell you something. आप जानते हैं यीशु मसीह वहां पर है और वो स्त्री को यीशु मसीह ने बुलाया। कुछ चीजें मैं भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। वो स्त्री ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और कहा कि मेरे पास आओ। और यीशु मसीह ने, वो स्त्री नीचे देख रही है, वो देख भी नहीं सकती कि उसको सिर्फ यीशु का पैर दिख रहा है। और वो यीशु ने उससे कहा, सुनो, तुम इब्राहिम के बीज हो, इब्राहिम के वंश हो और तुम बीमार नहीं हो सकते, इसीलिए तुम आजाद हो। और फिर उसने अपना हाथ रखा। अभी कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसको चंगा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को इसीलिए नहीं चंगा किया क्योंकि वो यीशु मसीह है या परमेश्वर का बेटा है। आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ और 30 साल तक उसने एक व्यक्ति को भी चंगा नहीं किया। वचन कुछ नहीं बोलता है। 30 साल तक वो एक बढ़ई है, सुतार। वो सुतार है, वो फर्नीचर बना रहा है। उसका डैडी सुतार था और वो भी डैडी की मदद कर रहा है। 30 साल तक एक भी बार वचन में नहीं लिखा है कि उसने रोगियों को चंगा किया, अंधे को आंख दिया, उसने लंगड़े को चलाया। कुछ नहीं लिखा है 30 साल तक। लेकिन 30 साल के बाद कुछ तो हुआ। 30 साल के बाद वचन में लिखा है कि जब उसका बपतिस्मा हुआ, अचानक परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आया और अभिषेक आने के बाद वो लोगों को चंगा करने लगा। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह ने लोगों को इसीलिए चंगा किया क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। मतलब बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा नहीं किया, यीशु मसीह के अंदर जो अभिषेक था उस अभिषेक ने उस स्त्री को चंगा किया। गेट दिस एंड इट विल चेंज योर लाइफ। यीशु मसीह ने इस स्त्री को चंगा नहीं किया। 30 साल तक यीशु मसीह किसी को चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसे अभिषेक मिला, उस अभिषेक से, इसीलिए देखिए उसने हाथ रखा। उसने जब हाथ रखा, वो अभिषेक जो उसमें है, वो अभिषेक जो स्त्री वो बंधन में है, जो बोझ को लेके वो घूम रही है, वो परमेश्वर का सामर्थ उस स्त्री में जाता है और उसके जंजीरों को काट दिया, उसके बोझ को उठा के फेंक दिया और उसको पूरी तरीके से चंगा कर दिया। सो यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा नहीं किया। वी आर गोइंग अ लिटिल डीप। जाके आप न्यूज़ में मत डालिए कि पास्टर आशीष ने बोला यीशु ने चंगा नहीं किया। सुनिए पूरा। यीशु ने नहीं, यीशु में जो अभिषेक था, वो अभिषेक ने उस स्त्री को चंगा किया। अभी देखिए, अगर यीशु मसीह उसे चंगा करता तो बहुत से विश्वासी लोग, आप जानते हैं मैं चंगा नहीं कर सकता क्योंकि यीशु ने किया। यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु अलग है, यीशु ने किया, हम लोग तो नहीं कर सकते। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, सुनो, जो काम मैंने किया है वो काम तुम भी करोगे और मुझसे ज्यादा काम तुम करोगे क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री को इसीलिए चंगा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को इसीलिए चंगा किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ। उसने उस सामर्थ को आजाद किया और वो सामर्थ ने स्त्री के बोझ को तोड़ा, उसके बंधन को तोड़ा, उसके जुए को तोड़ दिया और वो स्त्री सीधा खड़ी हो गई। तो अभिषेक, 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 the most important thing is the anointing. It's the anointing. वापस ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने उस स्त्री को इसीलिए नहीं चंगा किया क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को इसीलिए चंगा किया क्योंकि प्रभु ने उसको क्या किया था? अभिषेक।
उसके पास परमेश्वर का सामर्थ था। 30 साल तक उसके पास सामर्थ नहीं, सेवकाई करने का सामर्थ नहीं। 30 साल के बाद परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया, और अभी कोई भी उसके पास आता है और अगर वो व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने सामर्थ दिया है, उस विश्वास से अगर वो यीशु को छूते या यीशु उनको छूता, तो अभिषेक आजाद होता और वो व्यक्ति चंगा हो जाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक प्रेरितों का काम 10:38। ये प्रचार खत्म होने के बाद आपको एक चीज पता चलेगा, यू आर सो पावरफुल। आप इतने शक्तिशाली हैं और आपको पता नहीं है। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल, यू आर वेरी पावरफुल। जो डायबिटीज, जो आर्थराइटिस, जो कैंसर, जो ब्लड डिजीज को आप लेकर घूम रहे हैं, वो सर दर्द, वो पैर का दर्द, वो घुटने का दर्द, ये चीज अगर आप समझ जाएंगे, आज का दिन वो कैंसर का आखिरी दिन है। आज का दिन, इफ यू नो इट, कोई भी अब्राहम का वंश बीमार नहीं होना चाहिए, शुड नेवर बी सिक। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा या फिर चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। इस वचन में लिखा है जो मैंने आपसे कहा, क्यों यीशु मसीह लोगों को चंगा करता, अंधों को आंख देता, लंगड़ों को पैर देता, क्यों करता हो? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है? नहीं, वो इसीलिए करता। इस वचन में लिखा है परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर ने यीशु को अपना सामर्थ्य दिया और कहा, सुनो, तुम जाके बीमारों को ठीक करो, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को अभी सोचिए, जय श्याम, जस्ट स्टैंड हियर, ओके, फेस दैट साइड। अभी परमेश्वर ने जयेश को अभिषेक किया है, परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है लोगों को चंगा करने के लिए, इसको अभिषेक किया है। और अभी मुझे पता चला कि परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है मुझे चंगा करने के लिए। तो अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मुझे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने किसी और को नहीं, यीशु को अभिषेक किया है मुझे चंगा करने। तो उस विश्वास के साथ अगर मैं यीशु को छूऊंगा या यीशु मुझको छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा, कौन यीशु? या ये इधर बेलापुर में सुतार था, ये इसके मम्मी डैडी को मैं नहीं पहचानता हूं क्या? मेरे घर के बाजू में रहता था ये, इसके बहन लोग को मैं पहचानता हूं, इसके भाई लोग को मैं पहचानता हूं। आप जानते हैं ये नासरत में गया, ये यीशु मसीह अपने शहर में गया और आप जानते हैं वहां के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा ये कौन है? ये तो सुतार है, इसको बुद्धि कहां से आया, इसको ये बड़े बड़े काम कहां से आए? और क्योंकि उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया है, वो लोग छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चंगे नहीं हो सके। आपको विश्वास, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है और कहा स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, यीशु है। करोड़ों रास्ते नहीं हैं। परमेश्वर ने यह स्थापित किया है, परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है। परमेश्वर हैज ऑर्डेन्ड for heaven there is just one way. I have anointed him. If you want to go to heaven there is just one way. अगर मैं कहूं मैं नहीं विश्वास करता, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति है, ये तो सिर्फ एक नबी है, ये तो ये क्या, ये कुछ भी नहीं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए एक ही व्यक्ति को अभिषेक किया है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। आई ट्रस्ट यू। और जब मैं ये विश्वास करता हूं मैं स्वर्ग जा सकता हूं। थैंक यू। तो कैसे परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा। वो भलाई करता
और जो जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। आप जानते हैं, आपके पास्टर जो यहाँ पर हैं, मैं पास्टर आशीष, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। गॉड हैज अनॉइंटेड मी। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है प्रचार करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है सिखाने के लिए, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है चंगाई करने के लिए। लेकिन इफ यू डिसरिस्पेक्ट मी, जैसे नासरी लोगों ने, और जो भी देख रहे हैं मुझे, जो भी कलीसिया में आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, वहां पर जो पास्टर है वो प्रभु का अभिषिक्त है। लेकिन अगर आप उस पास्टर का अनादर करते हैं या उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मतलब कलीसिया में आके आप समय बर्बाद कर रहे हैं इफ यू डिसरिस्पेक्ट योर पास्टर। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनसे कहा, नासरी उसके शहर में वो जाता है और वो लोगों ने कहा ये तो सुतार है, इसको थोड़ा सा भी आदर मत करो, ये सुतार है, इसने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, ये अपने आप को क्या समझता है, इसके माता पिता को हम, एंड दे डिसरिस्पेक्टेड हिम। और यीशु मसीह जो मुर्दों को जिला सकता था, अपने ही घर में थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके घर वालों ने उसका आदर नहीं किया। You have to, if you want the anointing, you have to respect the anointing. Hallelujah. मैं परमेश्वर के दास का आदर करता हूं। I don't play with him. I respect him. ये जो परमेश्वर का दास है, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और अगर मैं चाहता हूं कि ये अभिषेक से मुझे थोड़ा सा भी फायदा हो, then I must respect it. मुझे उसका आदर सम्मान करना है, बिकॉज अगर मैं उसका आदर सम्मान नहीं करूंगा, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई, आई हैव टू रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग। जहां पर यीशु मसीह ने कहा, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, एक भविष्यवक्ता सिर्फ अपने गांव में, सिर्फ अपने शहर में और सिर्फ अपने घर में बिना आदर के रहता है। They don't respect him. They don't respect the man of God. They play with him, मजाक। They don't respect him. और यीशु मसीह उनको चंगाई, देखिए कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वो किसी को भी कहीं पर भी चंगा कर सकता है। सच नहीं है। वो अपने ही घर वालों को क्यों नहीं चंगा कर पाया? अगर वो सब कुछ ऐसे ही कर सकता था, अपने घर वालों को उसने क्यों नहीं चंगा? क्योंकि अपने घर वाले उसका आदर सम्मान नहीं करते। सो इफ यू रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, अगर आप अपने परमेश्वर के दास का आदर सम्मान करेंगे, तो वो जो अभिषेक आपके दास में है, that will change your life. It will change your life. But if you disrespect, I'm telling you, अगर आप अनादर करें, आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप अनादर करें, आप एक काम कीजिए, आप ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर आप परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हैं, because you are wasting your time. Hallelujah. Glory to God. Now, कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, तो मैं उस अभिषेक को, I believe he is the one, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु है वो व्यक्ति, अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं, सबको कोई भी बीमारी चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके, कोई भी अगर ये विश्वास करें कि यीशु अभिषिक्त है। और आप जानते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं इस चीज के बारे में पढ़ रहा था, यीशु मसीह एक आराधनालय का ऑफिसर यीशु मसीह के पास आया और बोला, मेरी बेटी बीमार है, आओ मेरे साथ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है चलो। यीशु मसीह जा रहा है और दूर वहां पे एक स्त्री है, और स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह अभिषिक्त है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सुतार होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया है। तो उसने कहा, मैं विश्वास करती हूं कि जब मैं उसको छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊं। तो वो पीछे से आ रही है, यीशु मसीह को पता भी नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग, यीशु मसीह को पता नहीं, यीशु मसीह चल रहा है और उसने आकर उसके वस्त्र को छुआ। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह में जो अभिषेक था, वो अभिषेक निकलकर उस स्त्री को छूता है, उसके बंधन को तोड़ देता है, उसके जुए को काट देता है, और वो तुरंत जानती है कि मैं चंगी हो गई।
और आप जानते हैं यीशु मसीह को पता भी नहीं, यीशु मसीह को सिर्फ इतना पता है कि अभिषेक मुझ में से गया है, और वो स्त्री बोलती है मैं पूरा चंगी हो गया। सी, इफ यू रिस्पेक्ट इट, इफ यू रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, अगर आप अभिषेक का आदर सम्मान करें, नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, जो भी बीमारी आपके शरीर में है, इट विल बी हील्ड, चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि कोई भी अब्राहम का वंश कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यीशु अभिषेक, Jesus is anointed. Okay, this is the next slide. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को लिखें। बीमारी एक जुआ है, बीमारी एक जुआ है, बीमारी एक बोझ है। उस जुए को नष्ट कौन करता है? उस बोझ को हटाता कौन है? अभिषेक। इट्स द अनॉइंटिंग। आप जानते हैं यीशु मसीह का पूरा नाम क्या है? यीशु मसीह। लेकिन मसीह जो है वो यीशु मसीह का सरनेम नहीं है। अगर आप यीशु मसीह से पूछे, आप यीशु मसीह को पूछे सर आपका नाम क्या है, वो आपको ये नहीं बोलेगा मेरा नाम यीशु मसीह है और मेरा सरनेम मसीह है। मसीह उसका सरनेम नहीं है। मसीह का मतलब ये है, मसीह का मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये व्यक्ति का नाम है वीरू और ये मसीह है, वीरू मसीह का मतलब ये है, मसीह का मतलब अभिषेक, मतलब परमेश्वर ने वीरू को अभिषेक किया है, इसीलिए वीरू कौन है? मसीह। परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है, इसीलिए यीशु कौन है? मसीह। आप जानते हैं परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा जाके सबका बपतिस्मा कराओ, और वो लोगों का बपतिस्मा कराने लगा, यहां तक कि उसका नाम हो गया यूहन्ना बपतिस्मा। बपतिस्मा उसका सरनेम नहीं है, बपतिस्मा वो उसका काम था बपतिस्मा। वैसे ही यीशु मसीह, यीशु जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसीलिए वो मसीह। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द अनॉइंटिंग, अभिषेक जुए को नष्ट कर देता है और बोझ को हटा देता है। क्यों यीशु मसीह ने उस स्त्री को ठीक किया? क्यों यीशु मसीह ने उस अंधे को आंखें दिया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषेक था, और कोई भी व्यक्ति, गरीब, अमीर, पैसे वाला, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास पढ़ाई है, अगर वो अंधा भी हो, अगर वो ये विश्वास करें कि यीशु अभिषिक्त है, तो वो चंगा हो जाएगा। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को चुना है। बहुत सारे रास्ते हैं स्वर्ग जाने के लिए, लोग बोलते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना है? सिर्फ यीशु को। देयर इज जस्ट वन वे, एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। और उस स्त्री ने विश्वास किया। मैं नहीं जानती, मैं बहुत लोगों के पास गई, अभी लोग बोलते हैं इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और मैं विश्वास करती हूं और मैं जाके इसको छूऊंगी। See, when faith came, she was healed. अभिषेक क्या करता है? आज आप जो भी जुए में हैं, आज आप जो भी बोझ में हैं, आपको कौन आजाद करेगा? अभिषेक, the anointing। हो सकता है आपको कैंसर हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास गए हो। आप सोचिए, आप जब घर में जाएंगे, आप 18 सेकंड के लिए आप ऐसे हो जाइए, कौन उस व्यक्ति को ठीक करेगा? 18 साल, वो भी दूसरों की तरह खाना चाहती है, वो भी दूसरों की तरह बाहर जाना चाहती है। 18 साल हर दिन कोशिश करती है, आज मैं और थोड़ा कोशिश करूंगी सीधा होने का, नहीं होती है। और अभिषिक्त व्यक्ति वहां पर आता है, वो स्त्री विश्वास करती है, और उस व्यक्ति में जो अभिषेक है वो उसके जुए को तोड़ देता है, उसके बोझ को हटा देता है, और वो स्त्री खड़े। अभिषेक जुए को नष्ट कर देता है,
और बोझ को हटा देता है। यीशु मसीह ने स्त्री को इसीलिए चंगा नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, उसने स्त्री को इसीलिए चंगा किया क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसमें था। नाउ वही अभिषेक जिससे यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, पुट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट सेम अनॉइंटिंग इज इन यू। वही अभिषेक जिससे यीशु मसीह ने 18 साल की कुंबड़ी स्त्री को सीधा किया, वही अभिषेक जिससे यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, वही अभिषेक जिससे यीशु मसीह ने लंगड़ों को पैर दिया, हाथ नहीं था तो हाथ बनवा दिया, वही अभिषेक किसमें है? आपके अंदर। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम अब्राहम का बीज हो, तुम कैसे बीमार हो? तुम अब्राहम का बीज हो, यू आर द सीड ऑफ अब्राहम। मतलब जो, इसीलिए देखिए कलीसिया को हम ये नहीं बोलते हैं मसीह की, हम कलीसिया को ये नहीं बोलते हैं यीशु की कलीसिया क्योंकि यीशु चला गया, हम कलीसिया को बोलते हैं मसीह का देह। यीशु चला गया लेकिन मसीह यहां पर है। यीशु की कलीसिया नहीं, मसीह का देह। यीशु का देह नहीं, मसीह का देह। यीशु चला गया लेकिन मसीह हमारे अंदर है। कोई भी अब्राहम का वंश कभी भी बीमार होना नहीं चाहिए। वही अभिषेक जिससे 18 साल की औरत 18 सेकंड में सीधी हो गई, वही अभिषेक जो 12 साल की स्त्री लहू बहने का बीमारी क्षण भर में ठीक हो गई। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने कहा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, जिस दिन आपने वो विश्वास किया, वो सारा अभिषेक आपकी आत्मा में डाला। इट्स इन यू राइट नाउ। वो अभिषेक आपके अंदर है। वो अभिषेक, आप सोचिए, जो लोग बीमार हैं ध्यान से सुनिए, अगर कोई बीमार है ध्यान से सुनिए, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। थिंक अबाउट इट। आपके अंदर वही अभिषेक है जो अभिषेक को अगर आप इस्तेमाल करना सीखे। सी दिस इज द प्रॉब्लम। मैं जानता हूं कि अभिषेक मुझ में है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसीलिए मैं क्या हूं? बीमार हूं। मैं जानता हूं कि मुझ में डिवाइन हेल्थ में चलने का अभिषेक है, मैं जानता हूं कि मेरे पास चंगाई में चलने का अभिषेक है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इस चंगाई को मैं इस्तेमाल कैसे करूं। इट्स वन थिंग टू हैव द अनॉइंटिंग, इट्स अनदर थिंग टू यूज इट। एक चीज होना अच्छी बात है लेकिन दूसरी बात है वो चीज को इस्तेमाल करना। तो वही चीज मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। लेकिन उसके पहले आप इस चीज को याद रखिए, क्या चीज जुओं को तोड़ता है? अभिषेक। क्या चीज है जो बोझ को उठा के फेंकता है? अभिषेक। क्या चीज है जो बंधन को तोड़ता है? वो है अभिषेक। और वो अभिषेक कहां पर है? आपके अंदर। वो अभिषेक स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहां पर है? आपके अंदर। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जितना सामर्थ आपको जरूरी पड़ेगा ये 120 साल में, वो कहां पर है? अभी आपके अंदर। सेलिब्रेट। ओह माय गुडनेस, थिंक अबाउट इट। 18 साल की औरत 18 सेकंड में ठीक हो गई, और वो शक्ति जो ऐसा किया वो आपके अंदर है। 12 साल की स्त्री 12 सेकंड में चंगी हो गई, और वो शक्ति जिससे वो चंगी हुई वो आपके अंदर है। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल। आप इतने शक्तिशाली हैं। इसीलिए देखिए शैतान को बहुत डर लगता है जब आप कलीसिया आते हैं, क्योंकि आप कलीसिया आएंगे तो ये चीज को आप सीखेंगे, और उसे बहुत मजा आता है जब लोग कहें कि सुनो मेरे पास टाइम नहीं है। यस, आमेन। बाहर बैठो, में काम कितना है ना, काम अचानक बढ़ गया, हालेलुया, शैतान बोल रहा है, आमेन, गाना गा के स्तुति आराधना कर रहा है। अच्छा, बाहर ही बैठो, मत आओ कलीसिया में क्या रखा है, क्योंकि कलीसिया में आप आते हैं और आप जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है, उसके ऊपर मुझको शक्ति है, तब कुछ होता है। क्योंकि लोग अभी जान रहे हैं कि वही शैतान जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला है,
उसके ऊपर मेरे को अधिकार है? जस्ट थिंक अबाउट इट। इस चीज के बारे में सोचिए कि उसी व्यक्ति के ऊपर आपको शक्ति है। लेकिन वही अभिषेक जो जुओं को तोड़ता है, वही अभिषेक जो बंधन को निकालता है, वो अभिषेक कहां पर है? आपके अंदर। नाउ आई वांट टू टेल यू कि इस अभिषेक का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे और हम खत्म करेंगे। गो टू द लास्ट स्लाइड। जो अभिषेक आपके अंदर है, यू कैन एक्सेस द अनॉइंटिंग। हाउ? ताली बजा से नहीं, नॉट बाय क्लैपिंग। वो जो अभिषेक आपके अंदर है, उसका आप उपयोग कैसे करेंगे? प्रार्थना से नहीं, आप केवल विश्वास के द्वारा उस अभिषेक का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव। आपको यह विश्वास, इसीलिए देखिए ये कोई भी कर सकता, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई भी मुझ पर विश्वास करें, कोई भी सिर्फ ये विश्वास करे कि प्रभु ने मुझे चुना है, ये सिर्फ इतना विश्वास करो, तुम चंगे जाओ। एनीबॉडी, कोई भी। इसीलिए देखिए स्वर्ग कोई भी जा सकता है, कितना बड़ा पापी हो, जो कुछ उसने, यदि वो व्यक्ति विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को चुना है, वो स्वर्ग चला जाए। वो जो अभिषेक आपके अंदर है, वो एक ही द्वार है उसे बाहर आने के लिए। वो प्रार्थना से नहीं आता, वो रोने से नहीं आता, वो भीख मांगने से नहीं आता, वो गिड़गिड़ाने से नहीं आता। एक ही दरवाजा है वो अभिषेक को आजाद होने के लिए। और आपके घुटने में जो दर्द है, वो अभिषेक जो आपके अंदर है, उसका एक ही दरवाजा है। यदि आप विश्वास करेंगे तो वो अभिषेक आजाद होगा और आपके घुटने तक पहुंच के जो भी दर्द है, जो भी कीटाणु है, जो भी चीज आपको घुटने को सता रही है, वो अभिषेक उस चीज को जला देगा। इट विल डिस्ट्रॉय इट। एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और वो अभिषेक ने कोढ़ को पूरा जला दिया। दैट इज हाउ पावरफुल यू आर। आपके सर में दर्द है, आपके पैर में दर्द है या सर में दर्द है, आप जानते हैं वो अभिषेक आपके अंदर है, तो आप रो सकते हैं, प्रभु हमें चंगा कीजिए। और आप उपवास कर रहे हैं चंगाई के लिए, और आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ही तरीका है, कहां से वो आता है? आप जानते हैं ये चीज कैसे पता चला? ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह वो अभिषेक को लेकर घूम रहा है। तुम चंगाई चाहते हो, सिर्फ विश्वास करो मुझ पे, बस सिर्फ विश्वास करो कि ये चीज जो है वो मेरे पास है, प्रभु ने मुझे दिया है, सिर्फ विश्वास करो। नहीं, तुम तो सुतार हो, तुम तो कारपेंटर हो, मेरा फर्नीचर तुमने बनाया है, तुम्हारे पास थोड़ी हो सकता है। तो बोला ठीक है, नहीं होंगे तुम चंगा, नितेश के पास है। नितेश सिर्फ ये विश्वास करो कि ये चीज जो है वो मेरे पास है, विश्वास करो। बोला मैं विश्वास करूँ। ही टचेस इट, ही गेट्स इट। इसलिए प्रभु ने कहा कोई भी व्यक्ति विश्वास करे, अनादर मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति ये विश्वास करे कि ये व्यक्ति अभिषिक्त है, कुछ अलग है इसके बारे में। वो यीशु मसीह चल रहा है और वो स्त्री ने, आप देखिए यीशु मसीह वो अभिषेक को लेकर घूम रहा है, और वो स्त्री ने कहा मैं क्या करूं उससे वो अभिषेक निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बेइज्जती हो रही है, मुझे लहू बहने का बीमारी है, मैं घर के बाहर निकल नहीं सकती, लोग पत्थर फेंकेंगे, कैसे? फिर उसको समझ गया, मैं सिर्फ एक ही चीज है जिससे मैं उसको छूंगी और वो अभिषेक निकलेगा। आप जानते हैं वो चीज क्या है? विश्वास। आप जानते हैं वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हजारों लोगों के बीच में है, हजारों लोग उसको छू रहे हैं, वो अभिषेक क्यों नहीं आजाद हो रहा? कुछ लोग उसको खींच रहे हैं। आप देखते हैं फेमस लोगों को, यहाँ पर लोग आते तो पूरा खींच देते हैं उसको, खींच रहे हैं उसको, उसका पैर पकड़ रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं, और एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, क्योंकि दरवाजा क्या है? विश्वास। और वो स्त्री दूर से देख रही, उसने कहा इतने भीड़ के बीच में मैं जाऊंगी कैसे? फिर वो जाते हैं, और जब विश्वास ने अभिषेक को छुआ, स्त्री ने यीशु को नहीं छुआ, विश्वास ने अभिषेक को छुआ, वो अभिषेक ने उस स्त्री को चंगा कर।
आज आपके शरीर में जो भी बीमारी है, एंड यू नो, मैं वचन इतना पढ़ने के बाद, आई हेट सिकनेस, मुझे बीमारी से, आई हैव कम टू अ प्लेस वेयर आई हेट इट। बीमारी से, दर्द से, कमजोरी से, ऐसा परमेश्वर का वचन और प्रकाशन है कि अभी बीमारी से नफरत है। आई हेट इट, क्योंकि कोई भी अब्राहम का वंश कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। और अगर आज आपके घुटने में दर्द है, दिस इज व्हाट यू डू, क्योंकि एक ही चीज है वो अभिषेक आजाद कैसा होता है, विश्वास। ये कमरे में आने का एक ही तरीका है, खिड़की से मत आइए, ये कमरे में आने का एक ही तरीका है, वो क्या, ये दरवाजा है, एक ही दरवाजा है। अभिषेक को आप पाना चाहते हैं, अभी आप चंगाई में चलना चाहते हैं, आसान है। आप चाहते हैं कि आप कभी भी बीमार ना हो, वो अभिषेक है आप में। बट द ओनली वे टू टच इट इज नॉट क्राइंग, इज नॉट क्लैपिंग, इज नॉट जंपिंग, विश्वास। तो आप बोलते, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, घुटने में दर्द है या सर में दर्द है, जो भी है, डॉक्टर ने, आई डोंट केयर, मेरे लहू में दर्द है मुझे, और मैं जानता हूं कि वो अभिषेक मुझ में है। लेकिन वो स्त्री ने, विश्वास ने जब अभिषेक को छुआ, अभिषेक निकला। मतलब ये अभिषेक को अगर विश्वास छुएगा तो ये अभिषेक निकलकर उस कीटाणु को, इस दर्द को क्या कर देगा, जला देगा। तो मैं विश्वास करूंगा। विश्वास कैसे आता है, वचन को सुनने से। तो मैं वचन निकालता हूं, मैं चंगाई के 5 वचन को निकालकर अपने पास रखता हूं। पहला पत्रुस 2:24, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। गलाती 3:13, मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और इब्राहिम का आशीष मुझ पर आ गया। ऐसे 4-5 वचन को मैं लेता हूं और मैं उन्हें देख रहा हूं। मेरी आंखें उस वचन को खा रही हैं, मेरे कान उस वचन को खा रहे हैं। जब मैं इस चीज को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कुछ कहा, करो। ध्यान से सुनिए। यहां पर है वो डॉक्टर जिसने आपसे कहा कि आप मरने वाले हैं। यहां पर है उसका रिपोर्ट जो बोलता है कि आप कमजोर हैं। यहां पर है आपके बहुत खास दोस्त लोग जो बोलते हैं कि सामान पैक करो। फिर यहां पर है आपके परिवार, फिर यहां पर है आपके कुछ और दोस्त लोग, फिर यहां पर है आपके रिश्तेदार। ये सब आपको बोल रहे हैं कि आप जब जाने वाले हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये सब को तुम देखो, डॉक्टर को देखो, रिपोर्ट्स को देखो, माता पिता को देखो, ऑफिस वालों को देखो, दोस्त को देखो, और उन सब को देखकर बोलो, मैं इस पर विश्वास करूंगा। आई विल बिलीव दिस। मैं जानता हूं कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं जानता हूं कि रिपोर्ट क्या बोल रहा है, मैं जानता हूं कि परिवार क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस पे विश्वास करूं। सबके सामने आप हंस सकते हैं, आप मुझे छोड़ के जाएंगे, आप कुछ भी कीजिए, मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूं। आई एम गोइंग टू बिलीव दिस, आई विल बिलीव दिस, आई विल बिलीव दिस। और जब आप वो फैसला करें, आपने उस 5 वचन को लिया और आपकी आंखें उस वचन को खा रही हैं। और विश्वास का मतलब कितना आसान है, भरोसा कीजिए उस वचन पर और फिर बोलना शुरू कीजिए। कीप स्पीकिंग। विश्वास हृदय में विश्वास करता है और मुंह से बोलता है। विश्वास कीजिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, बोलते रहिए, विश्वास कीजिए, बोलते रहिए, विश्वास कीजिए, बोलते रहिए। और हमने विश्वास के बारे में क्या सीखा? विश्वास क्या करता है? भविष्यवाणी। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मैं पूरी तरीके से चंगा हूं, मेरा शादी होगा, मेरा पति होगा, मेरा पत्नी होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा खुद का बिजनेस होगा, मेरा भी ये होगा, मेरा भी घर होगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा था, मैं चंगा हूं और मैं हमेशा चंगा रहूंगा।
आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप शांत नहीं हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसके ऊपर भविष्यवाणी मत कीजिए। आप वचन को लीजिए और वचन के ऊपर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरा हर कदम कमजोरी का कदम नहीं है, मेरा हर कदम शक्ति का कदम है। आज जितना शक्तिशाली मैं हूं, कल मैं और शक्तिशाली रहूंगा। हर एक कदम मेरा और शक्ति से शक्ति में मैं जा रहा हूं। यू हैव टू प्रोफेसाई। And the last thing about faith is this: faith celebrates. विश्वास जश्न मनाता है। प्रभु धन्यवाद कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे सारे श्राप को उठा लिया। और you are celebrating, आप जश्न मना रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं। और आखिरी चीज विश्वास का क्या है? कृपया करके हार मत मानिए, बोलते रहिए। 2 बार बोलिए, जरूरत पड़ेगा तो 200 बार बोलिए, 200 बार जरूरत पड़ेगा 500 बार बोलिए, 5000 बार जरूरत पड़ेगा तो 5000 बार बोलिए। मैं विश्वास करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं भविष्यवाणी करता रहूंगा, मैं जश्न मनाता रहूंगा, क्योंकि एक अब्राहम का बीज कभी भी बीमार नहीं होना। और यदि आप हार नहीं मानेंगे, आप जानते हैं, ऑल दिस आई सी, जब मैं प्रचार कर रहा था घर में तैयारी कर, तो प्रभु ने मुझे बताया, ध्यान से सुनिए, ये वो अभिषेक है जो आपके अंदर है। कुछ लोग, क्या चीज है जो अभिषेक को छू सकता है? विश्वास। कुछ लोग शुरू करते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, जश्न मनाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। जस्ट 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, और फिर निराश होकर हार मान। तो बोलते नहीं, हम करेंगे वापस। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, जश्न मनाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। 2 दिन हो गया, 4 हफ्ता हो गया, 6 हफ्ता हो गया, 10 हफ्ता, हार मत मानिए। ये किताब जो है, ये किसी इंसान ने नहीं कहा है। अगर उसने कह दिया, विश्वास हार नहीं मानता है। यदि आप विश्वास करेंगे उन वचनों को लेकर, अगर आप बोलते रहेंगे, अगर आप भविष्यवाणी करते रहेंगे, अगर आप जश्न मनाते रहेंगे, और यदि आप हार नहीं मानेंगे, तो आपका विश्वास उस अभिषेक को छुएगा। और जिस दिन आपका विश्वास उस अभिषेक को छुएगा, वो जो कुछ है आपके शरीर में, वो जल के खत्म हो जाएगा। आई डोंट केयर व्हाट इट इज। ये अभिषेक इतना शक्तिशाली है, वो बैक्टीरिया, एबोला हो, कुछ भी हो, वो उसको जला के खत्म कर दे। बट जस्ट स्टे, वहां तक रुकने। यू नो, दैट्स व्हाई आई से दिस एंड आई वांट टू क्लोज। यू नो, आई से दिस ऑल द टाइम। कृपया करके आज शुरू कीजिए। ध्यान से सुनिए। कुछ लोग वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, कलीसिया के लिए समय नहीं कुछ, क्योंकि तो उन्होंने रखा नहीं है। मतलब अभिषेक है, लेकिन वो उनके पास समय नहीं। ये कुछ चीजें जरूरी नहीं है, ये बाकी लोग करते हैं, हमारे पास समय नहीं, तो घूम रहे हैं। हम इधर जाएंगे, हम ये बात करेंगे, हम वो करेंगे, बाकी सब। और अचानक कुछ परेशानी आया घर में, और अभी वो ढूंढ रहे हैं कि अभिषेक कहां पर है, और वो ढूंढ रहे, अभी चैलेंज आ गया है घर में, और अभी वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचने का, नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत देरी हो गया, क्योंकि दबाव उस समय इतना ज्यादा है कि आप पहुंचने का कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। यू नो, क्या हम करें? आप जहां पर भी जाएं, ऐसा चलिए, always stay connected to the anointing. Always, wherever you are, always stay connected to the anointing. Always. हमेशा अभिषेक से जुड़े रहिए. Always. Today, tomorrow, 2020, 2040, मेरा एक हाथ हमेशा यहाँ पर है. मैं ऐसा नहीं बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, वचन कौन सुनता है, वचन इन लोग के लिए है, संडे इसके, नहीं. I am always connected. I don't miss church. मैं वचन नहीं छोड़ता, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ता, मैं अंगीकार करता हूँ,
जश्न मनाता हूँ। आज जश्न मना रहा हूँ, परेशानी नहीं है तब जश्न मना रहा हूँ, परेशानी है तब जश्न मना रहा हूँ। मतलब परेशानी हो या नहीं हो, काम हो या नहीं हो, लोग मेरे साथ अच्छा है या नहीं है, मैं जश्न मनाऊंगा। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू द अनॉइंटिंग। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जहां पर आप अपने आप को पूछेंगे कि बीमारी बोल के होता क्या है, चीज क्या होता है बीमारी। कोई भी वायरस इतना शक्तिशाली नहीं है कि परमेश्वर के आग को चीर कर आपके शरीर तक पहुंचे, कोई भी वायरस। तो हमेशा अभिषेक के साथ लगे रहिए। कभी भी बोले मत आपके इस वचन के लिए समय नहीं है, अभिषेक के साथ जुड़े रहिए, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। प्रभु मैं जहां पर भी जाऊंगा, जहां पर भी हूं, तेरे अभिषेक के साथ कनेक्टेड रहूंगा। ढूंढूंगा नहीं अभिषेक किधर है, चैलेंज आ गया कहां पर है, नहीं, हमेशा वचन में बना रहूंगा, प्रार्थना में बना रहूंगा, जश्न मनाता रहूंगा, अंगीकार करता रहूंगा, कलीसिया में आता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ एक ही चीज है जो जुए को निकाल सकता है, वो है अभिषेक। वो एक ही चीज है जो बंधन को तोड़ सकता है, वो है अभिषेक। और वो अभिषेक मेरे अंदर है और मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। यदि तुम मुझ में जुड़े रहोगे और मैं तुम में, तुम कभी भी बीमार नहीं। हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए, लेट्स स्टैंड। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Thank you Lord. आइए वचन के लिए, let's close our hands, वचन के लिए धन्यवाद देंगे। Receive the word, वचन को आप ग्रहण करें, वचन को आप ग्रहण करें। Receive the word, तेरे जैसा कोई नहीं। Receive the word, receive the word। प्रभु आज के वचन को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु इब्राहिम का वंश कभी भी बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभिषेक, आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वही अभिषेक जिससे आपने उस कुंबड़ी स्त्री को चंगा किया, वही अभिषेक जिससे बर्तिमाई चंगा हुआ, वही अभिषेक जिससे लाजरस जी उठा, वही अभिषेक हमारे अंदर है। और हम विश्वास करते हैं, जैसे उस स्त्री ने विश्वास ने जब अभिषेक को छुआ, अभिषेक आजाद हुआ, वैसे ही प्रभु जो अभिषेक हम में है, हम विश्वास करते हैं कि हम अभिषिक्त हैं और वचन को छोड़ेंगे नहीं। वचन की भविष्यवाणी हम करते रहेंगे, वचन का जश्न मनाते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम वचन को तुच्छ नहीं समझेंगे। Stomach, or maybe keep your hand on your head or your stomach, wherever you want. Just keep your hand. आप अपने हाथ को अपने सर पर या पेट पर आप रखिए। Thank you Lord Jesus. आप अपने आंखों को बंद कीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि आपको एक लूजर बनाए या एक कमजोर व्यक्ति बनाने के लिए यीशु मरा नहीं। यीशु इसीलिए मरा और जी उठा क्योंकि उसने आपको चैंपियन बनाया है। वो इसीलिए नहीं जी उठा ताकि हम बीमारी में रहे, फिर चंगे हो जाए, फिर बीमारी में रहे, फिर नहीं। यीशु इसीलिए जी उठा ताकि 120 साल आप हमेशा चंगाई में रहें। और शैतान इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा, कमजोरी की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, रोग की दुष्ट आत्मा, दर्द की दुष्ट आत्मा, इसी वक्त यीशु के नाम से इब्राहिम के वंशों के ऊपर से अपने आप को निकाल। प्रभु उस अभिषेक को
हम इसी वक्त आजाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, लोगों के शरीरों में चंगाई और सामर्थ। इब्राहिम के वंश को तू छू नहीं सकता शैतान। You cannot touch us। इब्राहिम के वंश को तू छू नहीं सकता। यीशु ने हमें इब्राहिम का वंश बनाया है और कोई भी इब्राहिम का वंश कभी भी बीमार नहीं हो सकता। टेक योर प्लेस, अपने जगह को लीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। यूज योर राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीढ़ी में क्या हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा लहू है। जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया, आपका लहू बदल गया। You have a different blood. Don't tolerate sickness. बीमारी को बर्दाश्त मत कीजिए। लास्ट टाइम, आखिरी बार चंगाई हो गई यहाँ, और फिर हम खत्म करेंगे। एक साथ मिलकर आप गाइए। चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। यीशु मसीह कल और आज, युगानुयुग एक सा ही है। यीशु मसीह कल और आज, युगानुयुग एक सा ही है। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो। अब सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मैं इब्राहिम का वंश हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ परमेश्वर का अभिषेक मुझ में है। वो अभिषेक आग के समान है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो अभिषेक बीमारी को, रोग को, कमजोरी को, दर्द को जला देता है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो परमेश्वर के आग को पार करके मुझ तक पहुंच सकता है। मैं अभिषिक्त हूं, और मैं ये जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि उसको आसान कैसे करना है। मैं वचन पर खड़ा हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं वचन को बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं जश्न मनाता हूं, और मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आशीषित हूं, और सारी पृथ्वी मेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और ये जानेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। हाथों को उठाइए, हम दशवांश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाथों को उठाइए, जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु, हम अपने दशवांश और बीज लेकर आपके पास आए हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे स्रोत हैं जिसने
को काम पे रखा है वो हमारा स्रोत नहीं है। हमारा बॉस हमारा स्रोत नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हमारे स्रोत नहीं है। सरकार स्रोत नहीं है, परमेश्वर स्रोत है। और दशवांश इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमारा स्रोत है। प्रभु, जैसे हम अपने दशवांश और बीज को देते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे कटोरे, हमारे बैंक अकाउंट्स हमेशा भरे हुए रहें। असीमित विस्तार आर्थिक क्षेत्र में कभी भी कमी घटी हमारे जीवनों में नहीं होगा, क्योंकि हम दशवांश देने वाले लोग हैं। और प्रभु, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, वो वचन जो आज हमने सुना वो हमारे हृदय में काम कर रहा है और वो 100% फल ला रहा है, इसलिए धन्यवाद। कि हम में से किसी का भी जीवन एक समान नहीं रहेगा। हम ऊपर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्वास से विश्वास की ओर, महिमा से महिमा तक, आशीष से और आशीष में जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। प्रभु, हम भविष्यवाणी करते हैं इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति वचन में बढ़ रहा है, प्रार्थना में बढ़ रहा है, कलीसिया में बढ़ रहा है, सुसमाचार प्रचार में बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में उन्नति पा रहा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे घरों में शांति है, हमारे मनों में शांति है, हमारे शरीरों में सेहत है और वो अभिषेक हमें सुरक्षा में रखता है हमेशा। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो, ग्रहण करें। प्रभु आपका आशीष करें।